हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स डेली आपको 8 से 10 क्वेश्चन बड़े डीपली डिस्कस करने के लिए हम लेकर आते हैं, और साथ में हम स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे एचएसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे पुलिस का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, या डीएसएसबी के लिए हो, सबके अंदर करंट अफेयर से संबंधित 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट। मुश्किल कुछ नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बहुत ही मुश्किल हो। अगर आप लगातार उस पर प्रयास करते हैं तो वो काम बहुत आसान हो जाता है, और लगातार प्रयास करने से हमें सफलता मिलती है। सिर्फ आपने एक बार उसके लिए हिम्मत बनानी पड़ती है, और अगर आप हिम्मत बना लेते हैं तो वो काम आपको आसानी से हासिल हो जाता है, और जिससे अपने माँ बाप का सपना आप पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। रविचंद्र अश्विन से पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो उनका नाम है अनिल कुंबले। यानी अनिल कुंबले ने भी 500 विकेट लिए हैं आप कह सकते हैं, और दूसरे भारतीय जो बने हैं उनका नाम है रविचंद्र अश्विन। इसके साथ साथ में अगर बात की जाए, 16 फरवरी 2024 को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में अपना 50वां विकेट लेकर के ये उन्होंने आप कह सकते हैं ये इतिहास रचा है, और ये दूसरे भारतीय क्रिकेटर बने हैं रविचंद्र अश्विन जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजकोट के अंदर सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम कर दिया गया है निरंजन शाह स्टेडियम। इसके साथ अगर बात की जाए, पेटीएम पेमेंट बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन सी है? तो उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन। या आप कह सकते हैं कंपनी का नाम है जो पेटीएम पेमेंट बैंक चलाती है। आरबीआई ने बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 197 कम्युनिकेशन द्वारा संचालित पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं। इसके साथ साथ में अगर बात की जाए तो यहां पर ग्राहकों को 15 मार्च 2024 तक जमा, क्रेडिट लेन देन, प्रीपेड सेवाएं, वॉलेट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बनाने की अनुमति है। यानी 15 मार्च तक कोई भी आप जमा करा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड लेन देन कर सकते हैं, प्रीपेड सेवाएं जारी कर सकते हैं, वॉलेट ले सकते हैं, फास्टैग प्रयोग कर सकते हैं, नेशनल कॉमन मोबिलिटी का कार्ड बनाने की अनुमति है। और 15 मार्च 2024 के बाद किसी भी ग्राहक के खाते में कोई और जमा, क्रेडिट लेन देन या टॉपअप की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले आरबीआई ने पेटीएम की सहायक कंपनी को 29 फरवरी से अतिरिक्त जमा या खाता स्वीकार करने से रोक दिया था। यानी 29 फरवरी तक ये रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस रोक को बढ़ा करके कितना कर दिया है? 15 मार्च तक कर दिया गया है। इसके साथ साथ में नेक्स्ट बात करते हैं 2024 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान किसे चुना गया है? तो ये चुना गया, आप कह सकते हैं, रोहित शर्मा को। इसके साथ साथ में अगर बात की जाए, जो 2024 विश्व कप है वो कहां पर खेला जाएगा? तो खेला जाएगा कैरिबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। इसके साथ अगर बात की जाए, राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, जो इसका नाम अब बदल कर क्या हो गया है? निरंजन शाह स्टेडियम हो गया है। एक कार्यक्रम के दौरान जहां स्टेडियम का नाम बदलकर क्रिकेट प्रशासक निरंजन शाह के नाम पर रखा गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, आईपीएल अध्यक्ष अरुण धूमल, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ शामिल थे। इसके साथ साथ में अगर बात की जाए 2020 जो आप कह सकते हैं 2024 विश्व कप जो है 1 जून से 29 जून तक खेला जाएगा। और कहां पर खेला जाएगा? ये कैरिबियन और यूएसए में होगा, जिसमें 20 टीमें शामिल होंगी। भारत का अभियान 5 जून को न्यूयॉर्क में आयरलैंड के खिलाफ शुरू होगा। उसके बाद 9 जून को प्रतिद्वंदी जो पाकिस्तान है उसके खिलाफ ये मैच खेला जाएगा। टूर्नामेंट के 9वें संस्करण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 स्थानों और कैरिबियन में 6 स्थानों पर यह आप कह सकते हैं वर्ल्ड कप खेला जाएगा। यानी आप कह सकते हैं इसका कौन सा संस्करण है?
2020 वर्ल्ड कप का ये कौन सा संस्करण है? तो 9वां संस्करण है। और कब से कब तक खेला जाएगा? 1 जून से 29 जून तक खेला जाएगा। कहां पर खेला जाएगा? कैरिबियन और यूएसए में खेला जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसको क्या कर दिया? इस योजना को क्या कर दिया? अमान्य कर दिया। यानी राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने उस योजना को अमान्य कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना को नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन करने वाला घोषित किया है? तो यह क्या है? सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के कारण आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या लगा दी है? आप कह सकते हैं उल्लंघन करने के कारण उसके ऊपर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना को अमान्य करार कर दिया। 5 न्यायाधीशों की पीठ वाली अदालत ने 15 फरवरी 2024 को घोषणा की कि यह योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, इसलिए इसके ऊपर रोक लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, APAAR का मतलब क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री जो है APAAR का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसको किस नाम से भी जाना जाता है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो APAAR का उद्देश्य क्या है? छात्राओं की शैक्षणिक प्रगति और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए, यानी इसका उद्देश्य है छात्राओं की जो शिक्षा है उसमें कितनी प्रगति हो रही है और उसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं, उनको सबको ट्रैक करने के लिए APAAR का आप कह सकते हैं लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार कहां पर मिली है? तो यह मिली है बाल्टिक सागर के अंदर। बाल्टिक सागर के अंदर प्राचीन पत्थर की दीवार मिली है। इसके साथ अगर बात की जाए, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जिनको हाल ही में भारत पुरस्कार दिया गया, घोषणा के बाद किस राजनीतिक दल ने सत्तारूढ़ NDA गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है? तो यह किया है राष्ट्रीय लोक दल। राष्ट्रीय लोक दल ने आप कह सकते हैं इसमें शामिल होने का फैसला किया है। इसका निशान अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं नलकूप है, और ये नलकूप आप कह सकते हैं RLD का आप कह सकते हैं चुनाव चिन्ह निशान है। और इसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो जयंत चौधरी हैं। संस्थापक की अगर बात की जाए तो अजीत सिंह है, और इसको स्थापित किया गया था 1996 ईस्वी में, आज से 28 साल पहले। और इसे विभाजित किया गया जनता दल से, और इसे पहले लोक दल के नाम से भी जाना जाता था। और इसका मुख्यालय अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके साथ अगर बात की जाए, EPFO का पूर्ण नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं EPFO का पूरा नाम है। इसके साथ अगर बात की जाए, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.25% ब्याज दर निर्धारित की है। यानी कितने प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित की है कर्मचारी भविष्य निधि ने? तो आप कह सकते हैं 8.25% की ब्याज आप कह सकते दर निर्धारित की है। इसके साथ अगर बात की जाए, किस प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय संस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है? तो यह दिया जाता है PV नरसिम्हा राव को। और PV नरसिम्हा राव को हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हरित क्रांति के जन्मदाता जिसको बोलते हैं स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत में म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार बाढ़ लगाने की योजना बना रही है? तो 1643 किलोमीटर की लंबाई है भारत और म्यांमार की सीमा के बीच, और इस पर भारत सरकार बाढ़ लगा रही है ताकि यहां से आतंकवाद और तस्करों की जो है रोक हो सके। इसके साथ अगर बात की जाए,
अनुभवी भारतीय संगीतकार राकेश चौरासिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, या क्या वाद्य यंत्र बजाते हैं वो? तो वो बजाते हैं, आप कह सकते हैं, बांसुरी। भारतीय बांस की बांसुरी जो है आप कह सकते हैं वो वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, अनुभवी भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक राकेश चौरासिया ने अपने सहयोगी एल्बम इज वी स्पीक के लिए सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद्य यंत्र और सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन के लिए दोहरी ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। यानी दोहरा आप कह सकते हैं ग्रैमी पुरस्कार जीता है। उनकी एक एल्बम है जिसका नाम इज वी स्पीक के लिए, और समकालीन वाद्य यंत्र और सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन के लिए उन्होंने दोहरा ग्रैमी पुरस्कार आप कह सकते जीता है। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। और दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जो आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।